नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे बच्चों के दांतों की समस्या पर। और इस समस्या के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है रिम्स डेंटल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर स्वाति शर्मा जी को। मैडम, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल ये हम लोगों का होगा कि बच्चों में आजकल दांत की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और अक्सर हर घर में हमको लगता है कि एक दो ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो दांत की समस्या से जूझ रहे हैं। वजह क्या है मैम इसका? देखिए, जो आप बोल रहे हैं उससे समस्या कहीं ज्यादा है। जैसे एक होता है बच्चों में एक या दो दांत खराब होना। हम लोग अभी कॉलेज में बैठे हुए हैं तो ऐसे बच्चों को देख रहे हैं जिनका एक भी दांत अच्छा नहीं बचा हुआ है। अच्छा। तो उसको एक अलग क्लासिफिकेशन ही हम लोग करते हैं अर्ली चाइल्डहुड केरीज। जो शुरुआत कब होता है? जब बॉटल से बच्चा दूध पी रहा होता है। जी। क्या है कि दांत जब एक बार निकल गया तो वो छोटे बच्चे के दांत हो चाहे बड़े बच्चे के दांत, उनमें चीनी या फिर कार्बोहाइड्रेट युक्त जो ड्रिंक है वो ऐसे ही एक्ट करेगी जैसे बड़ों में एक्ट करती है। जी। अब बच्चे में एकमात्र चीज दूध जा रहा है, तो माँ का दूध काउस करता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल है। करता भी है और नहीं भी करता, दोनों पे स्टडीज हैं। लेकिन जो बॉटल में दूध पीने वाले बच्चे हैं उसमें क्या हो जाता है, बॉटल से दूध पिए और वो अधिकतर चीनी मिला हुआ रहता है, हॉर्लिक्स मिला दिया, माल्टो, सब में शुगर रहता है। शुगर इज द मेन कल्प्रिट दांत में कीड़े लगने। तो ये बेसिकली पेरेंट्स की लापरवाही है, उस बच्चे की गलती नहीं है। तो जिस एज में है उसी एज में उसको सफाई करनी आनी चाहिए। साफ सुथरा कपड़ा रखिए, जितनी बार आप दूध पिला रहे हैं एक बार रगड़ करके साफ कर दीजिए। लेकिन ये चीज पेरेंट्स में आते आते तब हो जाता है जब दूध के दांत में समस्या शुरू हो जाती है। और उस समय भी वो शिकायत पेरेंट्स करते हैं कि बच्चा अच्छे से दूध साफ नहीं करता है दांत, जबकि उस समय तक जिम्मेवारी पूरी की पूरी पेरेंट्स के ऊपर है कि वो दांत की सफाई करें। ये हम लोगों ने देखा है कि जब छोटे बच्चे, जैसे नवजात बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों के दांत निकलते हैं, तो दांत निकलते समय बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो वो एक तो एज कब आता है दांत निकलना शुरू होता है, और दूसरा कि कब वो टूटना शुरू होता है, फिर ओरिजिनल दांत जो बोलते हैं हम लोग, परमानेंट दांत, वो आता है। और एक कॉम्प्लिकेशंस के समय में क्या सावधानी करें और क्या देखभाल करें? देखिए, पहला जो दांत है ना, जो दूध का दांत है, वो 6 महीने के आसपास शुरू हो जाता है निकलना के लिए। तो उस समय ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि बच्चे को बुखार हो गया या फिर बच्चे की तबीयत खराब हो गई, पर इसका कोई मेडिकल वैल्यू या कोई स्टडी नहीं आई। इसका कारण यह है कि बच्चा जो चीज होता है मुंह में ले लेता है। तो उस समय बच्चे जब मुंह में लेता है तो साफ सुथरा उसको खिलौने नहीं देने की कोशिश करें, जिसको हमेशा साफ करके उसको पकड़ा है। अब वो कोई भी चीज मुंह में ले रहा है तो वो इन्फेक्शन काउज करेगा, तो वो इन्फेक्शन पेट से फिर बुखार की तरफ जाएगा। बच्चों का टोटल दांत जो है 2.5 से 3 साल में दूध का दांत कंप्लीट हो जाता है। ये दांत 6 साल तक रहता है। 6 महीने से शुरू हुआ दांत 3 साल तक निकला, और फिर 6 साल के बाद आगे वाला जो पहला दांत रहता है सामने वाला, वो रिप्लेस होता है परमानेंट टूथ से। तो 6 साल में पहला चौ आ जाता है और आगे के दांत रिप्लेस हो जाते हैं। यानी 6 साल से शुरुआत हो जाती है परमानेंट दांत आने की, जो कि प्रक्रिया धीरे धीरे 18 साल में अंतिम चौ आता है, जिसको अकल चौ हम लोग कहते हैं। लेकिन 13 साल में रिप्लेस हो जाता है, सब सारे दांत रिप्लेस हो जाते हैं। एक तो मैम आजकल सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि दांतों की जो बीमारी है उसका शायद हम लोग जो समझ पाते हैं कि जंक फूड्स, चॉकलेट्स, ये बच्चे जो हम लोग बड़े प्यार से अपने बच्चों को देते हैं, ये कितना दांतों के लिए खराब, बहुत ज्यादा हानिकारक है। इसका सीधे से सीधा आप देख लीजिए जनरेशन में, आज से जो हम लोग से 1 जनरेशन 2 जनरेशन पहले जो लोग थे, उनके दांतों की मजबूती और हम लोगों के दांतों की मजबूती में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये तो बचपन से डालने की आदत है, आदत डालना होगा आपको। और कुछ चीजें जो है ज्यादा काम करती हैं, जैसे हम लोग में जो मुंह में थूक का आना होता है वो शाम के बाद कम होने लगता है। तो मीठा पदार्थ, चिप्स, चॉकलेट, ये सब चीज कोशिश करना है शाम के बाद नहीं देने के लिए, क्योंकि एक तो दांत पे चिपका रहता है, तो जो सेल्फ सफाई मुंह का रहता है थूक से जो करते हैं वो शाम के बाद कम होने लगता है। सुबह अगर कोई बच्चा खा रहा है ना, तो इधर उधर का चीज खाते खाते वो साफ भी हो जाएगा। और दूसरा ध्यान रखने वाला चीज है, कोई मीठा चीज अगर कोई हम लोग खा लेते हैं तो बॉडी का अपना मैकेनिज्म है थूक ज्यादा निकाल के उसको ठीक करने का। लेकिन आज के समय में क्या हो जाता है, हम लोग उसका मौका नहीं देते। एक चॉकलेट खाया और 20 मिनट के अंदर कोई दूसरा मीठा चीज, चिप्स ही खा लिया, तो बॉडी का अपना मैकेनिज्म उसको ठीक करने वाला काम नहीं कर पाता है। तो एक तो या तो उसका फिक्स टाइमिंग कर दीजिए। बच्चा अगर आप देने वाले हैं कि खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, और एक इस तरह के जो मील्स हैं जंक फूड के, इसके बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतर है। मतलब एक चिप्स आपने दे दिया तो फिर बाहर चलते कोई और, अब जो गेस्ट आ रहे हैं वो चॉकलेट चिप्स लेकर के आ रहे हैं, फ्रूट्स
लेके कम आ रहे हैं जी। मिठाई से उतना हानिकारक नहीं है, जो चिपकने वाला पदार्थ है उससे। मैडम देखते हैं कि बच्चों का जो है, जो नवजात बच्चे जो है वो अंगूठा चूसते हैं, तो उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है बच्चों के दांत पे और आगे चल के? देखिए क्या है कि अंगूठा चूसना सबका बेसिक नेचर है, सभी बच्चों का। बच्चा अकेला महसूस कर रहा है, भूख लग रही है तो मुंह में अंगूठा ले गए। लेकिन एक बच्चा प्यारा भी लगता है सभी को, लेकिन इस चीज को कभी भी हम लोगों को हमेशा ये नहीं करना चाहिए कि बहुत प्यारा लग रहा है तो चूसने देना चाहिए। इसको एक समय आने के बाद रोकने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और क्योंकि बहुत बार जो बड़े बच्चे रहते हैं वो इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि आदत छोड़ नहीं पाते हैं, और ये अंत में दांत निकलने का कारण बनता है। अंगूठा अगर आप चूसते हैं तो बहुत तेजी से आगे वाले दांतों में प्रेशर पड़ता है। तो अगर एक तो जेनेटिक हो गया कि माँ बाप के दांत निकले हुए हैं तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं, फिर उसका आपको ट्रीटमेंट तो सबका उपाय है, लेकिन हैबिट को बचपन से रोकने का माँ बाप को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें बहुत झल्लाने और इसका नहीं है, बच्चा चिढ़ जाता है, और जब चिढ़ते ही चिढ़ेगा तो टीवी देखते हुए, पढ़ते समय, सोते समय, हर समय मुंह में अंगूठा लेगा। तो उसको प्यार से करना है और शुरू से आदत नहीं लगने देना है। आजकल क्या हो गया है, एकल फैमिली हो गई है, बच्चा अकेला महसूस किया, मुंह में अंगूठा ले लिया, उस तरह का चीज है। तो हैबिट ये तोड़वाना है, पार्टिकुलरली जब परमानेंट दांत आते हैं उससे पहले। जब तक दूध के दांत हैं और बच्चा छोड़ दिया तो दांत अपना ओरिजिनल पोजीशन ले लेगा, लेकिन जब दूध के दांत टूट के अपने दांत निकल गया और उस समय भी वो दबाव दे रहा है, तो वो जो निकल गया उसके लिए फिर परमानेंट चीज, फिर आपको जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है, यानी दांतों को अंदर करने की प्रक्रिया थोड़ी पेनफुल होती है। दबाव देके अंदर हम लोग करते हैं, बहुत बार जगह नहीं रहता है तो पीछे के कुछ दांत को निकालना पड़ता है, जगह बना के उन दांतों को अंदर करना पड़ता है। तो एक तो हो गया कि जेनेटिकली आ रहा है, एक बच्चों की अपने माता पिता की अपनी लापरवाही से निकल रहा है, तो उसको रोकना चाहिए। एक तो आपने बताया कि जब दांत निकल गया तो बड़ा पेनफुल होता है। कई बार देखते हैं हम लोग बच्चों के दांत में तार लगाया जाता है, वो क्या प्रक्रिया है? मतलब वो क्या वही उसी के लिए अंदर करने के लिए है? हाँ बिल्कुल, अंदर करने बहुत सारी चीजों में। दांत स्पेसिंग है, दो दांत के बीच में बहुत ज्यादा छेड़ जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हो गया तो भी, क्योंकि आगे के दांत जो है सुंदरता का में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं सभी लोग इसमें। या टेढ़े मेढ़े दांत हो गए उसके लिए भी क्लिप लगाएंगे आप, दांत निकले हुए हैं उसके लिए भी क्लिप लगाएंगे। तो ये ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट दो तरह का होता है, एक रिमूवेबल निकालने लगाने वाला, और एक होता है दांत पे चिपका हुआ, जो हम लोग कहते हैं कि दिखता है हर समय, उसको खुद नहीं निकाल सकते हैं। एक बार अगर डॉक्टर ने लगा दिया तो वो तार को अपने हिसाब से एक्टिवेट करते हैं महीने में एक बार, जैसा मूवमेंट होता है उस हिसाब से लगाया जाता है। आगे के दांत अगर रोटेट है तो वो भी सीधे होते हैं, छेड़ है तो भी पास आते हैं, निकले हुए हैं तो भी अंदर जाते हैं। तो ये सारे वही माल ऑक्लूजन को ऑक्लूजन सही करने के लिए ही क्लिप वाला जो आप कह रहे हैं वो लगाया जाता है। एक चीज और देखते हैं मैडम कि ये दांत जो है, हम लोगों के पास ऐसा कोई हम लोगों की हैबिट्स बोलें तो नहीं है कि बच्चों को ब्रश करने की आदत दें। तो एक ब्रश जो एक सामान्य दांत की देखभाल कैसे करनी चाहिए, और बच्चों को बचपन से ही वो ब्रश करने की आदत हम लोग कैसे कर पाएं? देखिए, बचपन से माँ बाप की ही पूरी जिम्मेवारी है। जैसे माँ बाप नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, उसी तरह से 6 साल तक बच्चों को ब्रश करवाने की जिम्मेवारी माँ की है। एक होता है, टर्म हम लोग यूज करते हैं, बाय द पेरेंट्स, यानी माँ बाप के द्वारा, और एक होता है सुपरविजन बाय ऑफ पेरेंट्स, यानी कि एक बार साफ करवा के पेरेंट्स के देखे कि वो दांत साफ किया है कि नहीं। तो सुपरविजन 12 साल तक होना चाहिए, 6 से 12 साल तक। कम से कम एक बार रात में ब्रश कर करके बुलाएं, देखें कहीं कुछ फंसा हुआ तो नहीं है, कोई अच्छे से ब्रश किया है कि नहीं, मुंह में स्मेल तो नहीं आ रहा। और 6 साल तक तो खुद ब्रश करना है। अब क्या होता है कि बहुत बार लगता है अभी तो 4 दांत निकला है, अभी क्या ब्रश करना है, लेकिन इतने सारे मार्केट में चीज अवेलेबल हो चुके हैं। छोटा छोटा 1 लाइन का ब्रश आया हुआ है, 2 लाइन का ब्रश आया हुआ है। 4 दांत निकलेगा तो आप उससे ब्रश करिए, 6 दांत आया है तो उससे बड़ा उंगली में फंसाइए, उससे जो मूद होते हैं उस तरह के ब्रश आते हैं। और नॉर्मल जो बेबी ब्रश टीथ हैं वो 3 साल के बाद तो जैसे ही पूरे दांत निकल जाते हैं उनको दे ही देना चाहिए। और एक बच्चा बहुत बार खुद करना चाहता है तो एक बार आप करने दीजिए, लेकिन उसको ये आदत होना चाहिए। बहुत बार बच्चे बहुत चिल्लाते हैं, रोते हैं, अगर आप अचानक 3 साल में शुरू कर दिए तो उनको लगता है क्या हो रहा है। तो ये आदत तो आपको उसको पता होना चाहिए 8 महीने 9 महीने से कि सुबह में कुछ सफाई मेरे मुंह की हो रही है या रात में दांत की सफाई हो रही है। अच्छा मैम, एक चीज और बात है कि ब्रश जैसे है, ब्रश का लेकर के बहुत ये रहता है कि कब उसको बदलें और किस
टाइप का ब्रश यूज करें। हाँ। ये एक बड़ा मतलब देखिए सवाल है। ब्रश जो है मार्केट में ना 3-4 तरह के आते हैं। टाइप्स जो रहता है, एक होता है एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को यूज करना चाहिए जिनके दांत कनकनाते हैं। वो माने ओल्ड एज के लोग ही ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि दांत कट गया, दंतमन से करते आए, गलत तरीके से ब्रश करते आए। लेकिन एक्स्ट्रा सॉफ्ट सबको ब्रश करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली सब लोग मीडियम ब्रिसल्स के जो ब्रश आते हैं, हार्ड भी नहीं यूज करना चाहिए, मीडियम या सॉफ्ट आप यूज कर सकते हैं। और हमेशा दांतों की जो बनावट बनी हुई है एनाटॉमिकली, वो लंबाई में बनी हुई है। तो आप ब्रश जब वर्टिकल करते हैं तो वो तेजी से कटते हैं। हाँ। तो या तो ब्रश को भी उसी डायरेक्शन में आप चलाएं या गोल गोल चलाएं। अगर एकदम इस तरह से नहीं चला सकते हैं, आइडियली तो लोग कहते हैं 45 डिग्री पे, और ये सब पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो दांतों का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के अगर अपोजिट, ये वाला स्ट्रोक हमेशा दांत को ज्यादा काटेगा, क्योंकि दांतों की बनावट लंबाई में से बनी हुई है एनाटॉमिकली। तो या तो गोल गोल घुमाइए सब जगह। और जीभ के साइड में भी ब्रश चलाना बहुत जरूरी है। साइड में कर लिया और जीभ की तरफ में, तालू की तरफ में भी उस चीज को घुमाना होगा ब्रश। हाँ, गोल गोल घुमाते हुए, जो फोन्स टेक्निक बोलते हैं, बचपन से ही गोल गोल घुमाने की आदत डालनी चाहिए। ये वाला स्ट्रोक, दंतमन वाला, अक्सर लोगों की आदत वैसे ही होती है। और दूसरी बात है कि 3 मिनट से ज्यादा ब्रश करने की आदत न डालें। दांत कटेगा, दांत जो है वो चीज है। लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा देर तक करेंगे तो ज्यादा सफाई। मुंह में ब्रश कर करके काम कर रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, खेतों में पानी दे रहे हैं, वो चीज बचपन से। 2 मिनट आप टाइम दीजिए, गोल गोल घुमाते हुए सभी जगह पे ब्रश करिए, कुल्ला करके। मैम एक और बड़ी बात अभी हम लोग उसी में जोड़ देंगे भी, कि एक तो ब्रश कब बदल देना चाहिए, कितने दिनों के बाद। दूसरा चीज, जो पेस्ट आया है आजकल, तो बहुत सारे पेस्ट जो है केमिकल से भरे हुए, तो उसमें कौन सा पेस्ट हम चुने, और ब्रश को कितने दिनों के बाद बदल दें? ब्रश देखिए आइडियली रिकमेंडेड है 6 मंथ्स के बाद कि बदल देना चाहिए, क्योंकि उसके ब्रशेस घिस जाते हैं उनमें साफ करने की। लेकिन बहुत बार जो ब्रश करने का अपना टेक्निक रहता है, वो बहुत एग्रेसिव रहता है, बहुत जल्दी जल्दी करे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक भी ब्रिसल टेढ़ा हो गया तो मसूड़ा सॉफ्ट है, दांत तो हार्ड है, मसूड़ा सॉफ्ट है, उसमें चोट नहीं लगने देना है आपको। गोल गोल घुमाते हुए जब आप ब्रश करते हैं तो दांत और मसूड़े के बीच की भी जगह पे साफ सफाई करते जा रहे हैं, तो वो भी। लेकिन वो अगर ब्रिसल्स निकल गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो वो आपको काट देगा। तो 3 से 6 महीने में, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी ब्रशिंग का क्या स्टाइल है, आपको रिप्लेस कर देना चाहिए। लेकिन 6 महीने से ज्यादा आपको नहीं यूज करना चाहिए। और पेस्ट जो है आजकल देखिए क्या है कि सब पेस्ट में फ्लोराइड रिकमेंडेड है, क्योंकि वो केरीज को कम कर देता है। मतलब बेसिकली मुंह में जो है उसका एनवायरनमेंट इस तरह का बनाता है कि एसिड अटैक, यानी चॉकलेट बिस्किट जो हम खा रहे हैं, उससे जो दांत डिसॉल्व होगा, उसका शक्ति वो बढ़ा देता है फ्लोराइड, जब हम लोग ले रहे होते हैं बच्चों के से। लेकिन झारखंड में हाईली फ्लोराइडेटेड एरिया है, गुमला, डाल्टनगंज में फ्लोराइड पहले से ज्यादा है, 13 ppm। तो उस जगह पे कुछ पेस्ट ऐसे आते हैं जिसमें फ्लोराइड नहीं रहती है। तो जहाँ पे फ्लोराइड पानी में नहीं है, वहां पे तो आप सिंपल कोलगेट भी उठाइएगा तो उसमें 1600 ppm फ्लोराइड है। बच्चों का जो छोटा छोटा पेस्ट आता है, जो इसका स्वाद थोड़ा बबल गम फ्लेवर और वो सब में भी 500 ppm ऑफ फ्लोराइड है। तो फ्लोराइड रिकमेंडेशन ऊपर से हुआ है कि फ्लोराइड से ही ब्रश करना है, लेकिन वो ध्यान तब देना है कि वो स्वेलो नहीं करे। अच्छा, वो उस एज के बच्चों में कोशिश करना है फ्लोरिडेटेड नहीं देने का। जो बच्चा आपको लग रहा है कि ब्रश करने के बाद कुल्ला नहीं कर सकता, थूक नहीं सकता, तो वैसे में नॉन फ्लोरिडेटेड बच्चों के पेस्ट आते हैं। तो आपको थोड़ा सा भी कनकनाहट की समस्या है, किसी भी ठंडा पानी, गर्म पानी, अगर उस तरह का कोई भी समस्या हो रहा है, तो जेल वाला पेस्ट रिकमेंडेड नहीं है। सिंपल व्हाइट कलर का जो भी पेस्ट आता है आप यूज कर सकते हैं। तो एक तो और ये सब चीजें हम लोगों ने बात की। मैम आपकी ओपीडी में एक जानना चाहेंगे कि कितने टाइप, माने किस तरह के बच्चे का इलाज होता है, ज्यादा केसेज आते हैं, और पूरे देश का जो सिनेरियो है एक छोटा सा। तो ओपीडी ऑलमोस्ट 25 से लेके 30 तक की हमारी जा रही है। सभी तरह का ट्रीटमेंट हम लोग डेंटल में कर रहे हैं। मतलब क्या है कि जो आप ब्रेसेस लगाने वाला बात बोले, तो वो हम लोग पीडो में नहीं करते, हम लोग रिमूवेबल करते हैं। निकालने लगाने वाला जो ट्रीटमेंट, अगर जैसे ही कम्प्लेक्स जाता है उसका अलग विभाग है, रेफर कर देते हैं। लेकिन वो वाला भी ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं। और इवन क्या होता है कि दांत, जैसे मैंने कहा कि दूध के दांत 12 से 13 साल तक मुंह में रहने चाहिए। बहुत बार मजबूरीवश 7 साल में दांत निकालना पड़ रहा है, तो उस स्पेस को हमको मेंटेन करना होता है, क्योंकि नीचे वाला दांत अभी निकला नहीं है, तो उसको वो भी एक तार लगा के ही मेंटेन करते हैं हम लोग। तो वो स्पेस मेंटेनर भी हमारे डिपार्टमेंट में बन रहा है। पहले नहीं बनता था, लेकिन अब हमारे पास टेक्नीशियन भी हैं, बच्चे भी हैं, तो हम लोग गाइड कर रहे हैं। कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट, चोट लग गया दांत में, उसका जो ट्रॉमा है, ट्रॉमा होने के बाद दांत टेढ़ा हो गया, मेढ़ा हो गया, तो आगे के दांत को हम लोग निकाल के फेंक नहीं सकते।
तो मैंने दांत को निकालने के बजाय उसको बचाने की जगह एक जाते जाते एक हम चाहेंगे कि एक संदेश दे दें कि कैसे जो है अपने दांतों की देखभाल खुद करें और बच्चों को वो आदत पेरेंट्स जरूर दें। खुद भी अच्छे से अगर साफ रखिएगा तो आपको देख कर करके बच्चा भी साफ सुथरा अपना दांत रखेगा, और बचपन से ही उसको आदत डालनी पड़ेगी एक बार ब्रश करने की। खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आज के समय में। बिस्किट चॉकलेट्स का आप रोक तो नहीं सकते हैं, क्योंकि स्कूल जा रहा है, जहाँ जा रहा है वहाँ पे सब बच्चे खा रहे हैं। उसका टाइम लिमिट कर दें, उसको किसी प्राइस के तौर पे, जैसे कि आज तुमने अगर ये काम कर लिया है, ये पढ़ाई कर ली है, तो तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगा। वो चीज़ करने से अगर आप कर देंगे, और अगर ये तुमने नहीं किया है तो नहीं मिलेगा। और मेन है कि साफ तो दांत को रोज करना है, रात में भी। जिस तरह की डाइट बढ़ गई है उस समय एकदम रात में भी साफ करना जरूरी है और सुबह भी साफ करना जरूरी है। इसके अलावा पेरेंट्स को खुद चेक करना बहुत जरूरी है कि बच्चा साफ कर रहा है कि नहीं। ये कि बच्चा तो आके हमें शिकायत करने से कि बच्चा तो ब्रश करता ही नहीं है, सुनता ही नहीं, तो ये पेरेंट्स की गलती। तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। अभिभावकों की जिम्मेदारी है अपने बच्चों के दांत की देखभाल करना, उसको खराब होने से बचाना। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए डॉक्टर के साथ होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।